हेलो गाइस, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि जेमिनी का यानी कि मिथुन राशि वालों का सितंबर का मंथ कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज़ होने वाली हैं। सो ये है आपका सन मून राइजिंग। आप तीनों के हिसाब से अपनी ज़ोडिएक को देख सकते हो, अपनी रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मिथुन राशि फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। बैलेंस 11 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पोलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डुअलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम एक एक्सेप्टेंस में आते हैं कि डार्क लाइट दोनों एक ही जगह पे है, हेल एंड हेवन दोनों एक ही जगह पे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एक ही जगह पे है, मैस्कुलिन फेमिनिन एक ही जगह पे, दैट इज़ द टाइम जब हम अपनी लाइफ में एक वो बैलेंस या इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है वो अचीव कर लेते हैं। सो या तो आप वो स्टेट अचीव करते हुए दिख रहे हो, उस चीज़ के और पास जाते हुए दिख रहे हो, या आपको बैलेंस के बारे में और समझ आ रहा है। बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कुछ भी आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करोगे ना, वो हमेशा हमें एक एक्सट्रीम के सिनारियो में ही लेके जाएगा। सो हियर यू आर लर्निंग टू बैलेंस योर सेल्फ, यू आर लर्निंग टू बैलेंस योर जर्नी। ओके, सो दैट बैलेंस इज़ डेफिनेटली देयर। तो लेट्स से अगर आपको 11 दिखता है या आपको कोई भी मिरर नंबर दिखता है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 9889 और लेट्स से 2222, 2222 इज़ नॉट अ मिरर नंबर बट लेट्स से 1111 इज़ देयर, 1001 है, दिस इज़ अ मिरर नंबर। तो अगर वो चीज़ आपको दिख रही है तो दैट मीन्स आपको अपनी लाइफ में और बैलेंस क्रिएट करने को बोला जा रहा है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट पे आना है। काफ़ी लोगों के लिए यही आपका पर्पस भी है। ओके, क्योंकि बैलेंस की स्टेट में आना इज़ नॉट ईजी। इट्स लाइक कि जब हम योगा करते हैं तो हमारी एक ईड़ा नाड़ी होती है, एक पिंगला होती है और एक सुषुम्ना होती है। तो हम कभी भी दोनों नॉस्ट्रल से आप कभी भी इनहेल नहीं करोगे। आप कभी भी नोटिस करो कि आप इनहेल हमेशा दोनों में से एक नॉस्ट्रल से करोगे ज़्यादा। ओके, और एक्सहेल का भी सेम होता है। बट जब आप इक्वल अमाउंट ऑफ एयर जब आपकी दोनों नॉस्ट्रल से जाती है, इक्वल अमाउंट ऑफ एयर दोनों नॉस्ट्रल से बाहर आती है, दैट इज़ व्हेन जब आपकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज़ व्हेन जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। ओके, फिर आपका राइट लेफ्ट कुछ नहीं रहता, फिर आप इतने सेंटर्ड हो जाते हो अपनी लाइफ में, अपनी अप्रोच में, अपनी बॉडी में, इतने ग्राउंडेड, इतने सेंटर्ड हो जाओगे, then everything is going to happen in balance. Yin and yang is balance, right? सो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। दूसरा हमारे पास थ्रोट चक्रा का भी कार्ड आया है। सो आई डू फील कि आपको कुछ चेंजेस करने की नीड है व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ। आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो कहीं ना कहीं जब आपको अपनी कोई बात एक्सप्रेस करनी होती है, कुछ भी आपको एक्सप्रेस करना होता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो वे है वो सही नहीं है। ओके, या तो आप बहुत इनडायरेक्ट अप्रोच लोगे। क्यों? क्योंकि आप वल्नरेबल नहीं होना चाहते हो, आप सॉफ्ट नहीं होना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ये किसी को दिखाना नहीं चाहते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो या जो भी। ओके, आपके लिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है व्हेन इट कम्स टू एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। ओके, उस चीज़ के अंदर चेंजेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन द मंथ ऑफ सितंबर, और वो लाते हुए दिख भी रहे हो क्योंकि आपके अंदर जो आपकी जो कम्युनिकेशन की जो पावर है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, इनेटली, मतलब कि जिस पावर के साथ आप पैदा हुए थे दैट इज़ वेरी गुड। बट जैसे जैसे हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी परवरिश होती है, लोग मिलते हैं, वैसे वैसे जो हमारे जो गिफ्ट्स होते हैं ना उनके ऊपर एक मिट्टी चढ़ने लग जाती है बेसिकली। ओके, तो अब वो टाइम आ गया कि जो भी आपकी एक्सप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेस जो आपकी है, आप उन चीज़ों को साइड हटाना स्टार्ट करो। आप में से जो लोग स्पीकिंग वाली प्रोफेशन में हो, या अगर आपको कुछ लिखना होता है, आपको कुछ एक्सप्रेस करना होता है, आपका बोलने का बहुत ज़्यादा काम है, आप लोग के लिए वो चीज़ अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये सितंबर का मंथ। बिकॉज द वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू चूज़ वो बहुत एकदम सॉलिड और ऑन पॉइंट होंगे, right? Because our tongue can do anything, it can do so many things, and it can speak so many weird words and good words also, right? So it is more about having that control on your tongue, on your words, on what you say,
और ऑन व्हाट यू चूज़ टू स्पीक और से। सो वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो एनर्जीज़ होने वाली हैं वो कहीं ना कहीं ये भी होगी वेयर स्पिरिट इज़ मीटिंग द मैटर, ठीक है। तो कुछ एनर्जीज नीचे आती हुई दिख रही हैं, ओके। तो जब हम अपने थ्रोट चक्रा से कनेक्ट करते हैं, हमें अपने सेक्रल चक्रा के साथ भी कनेक्ट करना होता है। तो लेट्स से कि जैसे कृष्ण भगवान जी जो थे, उनका थ्रोट चक्रा जो था वो सबसे ज़्यादा एक्टिवेटेड था। वो क्यों था? क्योंकि उनके पास इतने सारे स्किल्स थे, राइट। वो फ्लूट, आई थिंक उनके पास 100 से ऊपर, कुछ मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट अमाउंट कितना था, मतलब नंबर कितना था, बट आई थिंक 100 के आसपास उनके पास स्किल्स थे। और वो सब क्या थे? एक्सप्रेशन। वो अपने प्यार को कैसे एक्सप्रेस करें, वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेशन इज़ योर थ्रोट चक्र, और आप उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, दैट इज़ योर सेक्रल, जो कि है क्रिएटिविटी, ओके। नेक्स्ट इज़ योर हार्मनी। तो अपनी रिलेशनशिप में आपको ये दिखेगा कि आपकी लाइफ में एक हार्मनी आती हुई दिख रही है, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ। जिन लोगों के पार्टनर्स हैं, या अगर आप कोई नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, वो नो कॉन्टैक्ट जोन हटने वाला है। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती हुई दिख रही है। अगर आप दोनों के बीच में, आपके थॉट्स में, आपकी मेंटालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते थे, अगर बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते थे, तो वहाँ पे आप दोनों एक मिड पॉइंट ढूंढते हुए दिख रहे हो। आप दोनों के पास एक वो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच से आप लोग आगे चलते हुए दिख रहे हो। आपका स्पेशली या आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा जो है वो अवेकन होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो जब वो हार्ट चक्रा अवेकन होता है तो हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम कंपैशनेट हो जाते हैं एंड वी थिंक अबाउट द अदर पर्सन ऑल्सो। तो यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर। साथ में 6 नंबर है, 6 इज़ ऑल्सो फॉर वीनस। वीनस इज़ फॉर लग्जरी, स्टेटस, रोमांस एंड ऑल ऑफ दैट। सो यहाँ पे मुझे लग्जरी और ये सब तो नहीं दिख रहा, बट आई वुड से दैट सितंबर इज़ द मंथ जहाँ पे आपका रोमांटिक जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। आपकी जो लव लाइफ है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे, हेल्दी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। एक अवेयरनेस वाली एनर्जी होगी। आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर फोकस काफ़ी अच्छे से और बैलेंस तरीके से होने वाला है, काफ़ी हेल्दी तरीके से होगा। मुझे यहाँ पे कोई ऐसे ऑब्सेशन या कोई एडिक्शन दिख रही है कि ये दो लोग एक दूसरे के लिए पागल हो गए और समथिंग लाइक दैट। नो, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैलेंस एंड हेल्दी एनर्जी वेयर बोथ ऑफ यू आर कंसर्न्ड अबाउट ईच अदर, वेयर बोथ ऑफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, एंड दैट इज़ इट, okay. Next we have is fertility. So this is the time where you are also learning how to create. आप अपनी लाइफ में जो भी क्रिएट करना चाहते हो वो तो आप करना चाहते हो, बट क्रिएट करें कैसे, उस चीज़ का विजडम आता हुआ दिख रहा है, उस चीज़ की नॉलेज आती हुई दिख रही है, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए जो लोग मैरिड हैं, या इवन इफ़ यू वांट टू बिकम मदर और एनीथिंग लाइक दैट, उसके अंदर एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आपकी हेल्थ में, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में एक अच्छी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, चाहे आप एक मेल हैं या आप एक फ़ीमेल हैं, ओके। दैट इज़ डेफिनेटली देयर। हेल्थ वाइज आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, फिज़िकल हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी होती हुई दिख रही है, अच्छे चेंजेस दिखेंगे। यहाँ पे भी मुझे बैलेंस्ड ही मुद्रा दिख रही है। सो व्हेन एवर वी डू दिस ऑल्सो सिग्निफाइज बैलेंस, ओके, कि हमारी राइट एंड लेफ्ट साइड जो है वो बैलेंस्ड है, जो हमारी एनर्जी है वो अच्छी डायरेक्शन में चैनलाइज हो रही है, तो वो चीज़ एक होती हुई दिख रही है। और साथ में जो लास्ट कार्ड आया है वो आया है न्यू बिगिनिंग का कार्ड। सो डेफिनेटली ये जितने भी अभी तक मैंने कार्ड्स एक्सप्लेन किए हैं, this is all something that you're going to experience either after a very long time or this is something जो आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करोगे, ओके। सो आपने एक डोर को, अपने पास के डोर को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया है। जो भी इश्यूज़ हो रहे थे या कुछ भी हो रहा था, यू आर ट्राइंग टू लेट इट गो, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो एंड यू आर रेडी टू स्टेप इन टू अ न्यू डायरेक्शन in your life. Let's see कि angels की साइड से क्या मैसेज है. So we have don't stop and get more information. So even if you don't know what you are doing, कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ करने को बोला जाता है बट हम नहीं कर पाते क्योंकि उसके पीछे लॉजिक नहीं बन रहा, उसके पीछे कोई रीज़न ही नहीं समझ आ रहा कि ये हो कैसे रहा है. सो इफ़ यू फील कि आप कुछ करना चाहते हो बट आपसे नहीं हो पा रहा,
बिकॉज यू डोंट नो उसके पीछे का लॉजिक या साइंस या वट एवर, then get more information about it, read more about it, okay, get to know that thing more, get yourself more into your experiences. तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, जितना ज़्यादा और ज़्यादा उस चीज़ को लेके इन्फॉर्मेशन गेन करोगे, उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी, उतने ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अनस्टॉपेबल बनोगे, ओके। इट्स लाइक और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ ऐसा स्टार्ट कर रहे हो, और ज़रूरी नहीं है कि बैठ के 10 घंटे मेडिटेट करना, ये करना, वो करना, नो, बट कुछ एक ऐसी बिगनिंग होती हुई दिख रही है आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ में, जहाँ पे आपकी जो, हम लोगों की जो वो प्राण शक्ति होती है, और लेट्स से जो हमारा जो ऑरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाता है, ओके। सो वो चीज़ यहाँ पे आपकी होती हुई दिख रही है, और जैसे जैसे आपका ऑरा इंक्रीज़ होगा आप देखोगे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।